हम लोग इंडस रिवर पढ़ रहे थे ना, तो ये क्या है ना कि ये मानसरोवर से यहाँ से करीब 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। एक तो निकलती है इंडस, इंडस ऐसे जाती है और ऐसी और ऐसी ऐसे करके ये यहाँ पर जाती है, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, या सॉरी अरब सागर है ना यहाँ पर, अरब सागर, अरब सागर में गिर जाती है। इसको ऊपर बना है, ठीक है। ये अरब सागर है और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर जाती है। एक तो इंडस रिवर निकलती है, इसको कहते हैं सिंधु नदी, सिंधु, ठीक है। और दूसरी निकलती है यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र, पुत्र, ब्रह्मपुत्र के बारे में बाद में बताएंगे। ब्रह्मपुत्र का अलग नाम है एक्चुअली में, चाइना में इसको अलग कहते हैं, इंडिया में भी दो नाम है, दो तीन नाम है इसके। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो सिंधु रिवर पढ़ते हैं। और एक नदी और निकलती है जिसको कहते हैं इंडस, ठीक है, ये इंडस, सतलज, सॉरी ये सतलज निकलती है, सतलज, 3 नदी निकली यहाँ से, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर शेषनाग झील है, ठीक है। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। ये ऐसी आती है और इंडिया और पाकिस्तान का ये बॉर्डर बनाती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। अभी इसको थोड़ा यहाँ तक रहने दीजिए। इसका नाम है झेलम, झेलम, ठीक है। और फिर यहाँ से ना ये हिमाचल प्रदेश से यहाँ से 3 नदी निकलती हैं, 3 डॉट बना लो पहले से, 2 3। तो ऊपर से निकलती है चेनाब, ये जाती है ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है, यहाँ मिला दिया, झेलम चेनाब पे यहाँ पर मिलती है, इसका नाम है चेनाब, चेनाब, ठीक है। चेनाब रिवर मिलती है और चेनाब रिवर ये यहाँ मिल जाती है, और सतलज भी चेनाब रिवर से यहाँ मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक निकलती है जिसका नाम है रावी, ठीक है, रावी ऐसी आती है और ये ऊपर, ये जो पंजाब वाला इलाका है ना, ऊपर से जाते हुए ये इंडिया के बाहर ये पंजाब में मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आती है एक नदी जिसका नाम है ब्यास, ठीक है। और ब्यास नदी ना यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली और ये पंजाब में मिलती है, पंजाब। और ये जहाँ मिलती है ना उसका नाम है हरि के, हरि, हरि मतलब भगवान, हरि के, हरि के। और यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, बैराज बनाया गया, ठीक है, बैराज बनाया गया। और इस बैराज से एक नहर का निर्माण किया गया है, जो कि कहाँ गई, ये यहाँ गई है, ठीक है। नहर, नहर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, ये नहर, जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कैनाल नहर, ठीक है। इस हरिके बैराज से एक नहर बनाई गई है जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर की वजह से ये ना ये जो राजस्थान वाला इलाका है ना, ये राजस्थान तो है, राजस्थान वाले इलाके में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं खेती भी होने लगी है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं जब पानी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो अनफर्टाइल ज़मीन थी, जो जो उपजाऊ ज़मीन नहीं थी, जो बैरन लैंड थी, उसमें भी अब खेती होने लगी है। मतलब कि खाद डाल के कुछ चीज़ ऐड करके उसमें जो ज़रूरत है उसमें पोटेशियम वोटेशियम वो डालकर इसे यहाँ पर भी खेती होने लगी है। तो थार का विश्व में केवल यही एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो ये कारण है, और दूसरा ये भी है कि यहाँ पर क्या है, सतलज अरावली रिवर है ना, अरावली माउंटेन रेंज है,
मैंने मानसून में पढ़ाया था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से मानसून आते हैं ना, सर दिसंबर और जनवरी के समय मानसून आते हैं नॉर्थ इंडिया साइड, जेट स्ट्रीम लेके आती हैं। तो कभी कभी वो ऊपर तक होते हैं, तो ये यहाँ पर हिंदुकुश माउंटेन था यहाँ पर अफगानिस्तान में, उसको पार हेल कर, उसको पार करके ये क्या कहते हैं, उसको पार करके यहाँ पर यहाँ से टकराते हैं अरावली से और यहाँ पर बारिश करवा देते हैं। तो इसके कारण है कि इसी कारण कारण जो था हिंदुस्तान का जो थार डेजर्ट है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है। एक तो कैनाल बनाई गई उससे, और ऊपर से कभी बारिश भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है जनाब, ये जब निकलती है यहाँ पर। ठीक है, बस बन गया। बस क्या है, इसको रट्टा मारना है। ये जो निकलती है शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है। ये मानसरोवर से निकलती है, यहाँ से मानसरोवर तीन निकलती है, एक तो निकलती है सिंधु, निकलती है, एक निकलती है सतलज, निकलती है, एक निकलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से ये जो सतलज है सीधे निकल जाती है, ये हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश बीच में डॉट लगा दो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बीच में डॉट लगा दो, और यहाँ पर भी बीच में क्या कहते हैं, पंजाब के बीच में डॉट लगा दो एक। तो यहाँ से निकलेगी और पंजाब के बीच में से होते हुए यहाँ मिल जाएगी, और ये जो पंजाब में डॉट लगाया था ना यहाँ पर ब्यास नदी को मिला दो, ब्यास नदी को मिला दो। और ये यहाँ पर ये पंजाब का ऊपर वाला इलाका है ना, ऊपर वाले इलाके से होते हुए ये ब्यास रिवर, इसको कहते हैं ब्यास, नहीं, नीचे वाली ब्यास है, ये ब्यास है, इसको कहते हैं रावी। ठीक है, झेलम चेनाब रावी, झेलम झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, ऐसा झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, 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 झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, झेलम जहाँ से झिल्ली, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। ठीक है, और ये जो नदी है ना, ये तीन नदी है, ये तीन नदी ये कहाँ से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में तो बादल फटते रहते हैं ना, क्योंकि एक तो यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, और दोनों यहाँ से जो मानसून तो यहाँ पर यहाँ से दो भागों में बढ़ जाता है ना, मानसून यहाँ जाता है तो यहाँ पर यहीं टकराता है और यहीं पे मिलन होता है मानसून का, तो बारिश भी होती है खूब जगह तो दबा के। तो बरसात के मौसम में इनका जो जल स्तर बहुत बढ़ जाता है, नदियों का जल स्तर बहुत बढ़ जाता है। तो ये हमने इंडस रिवर पढ़ लिया है। एक चीज़ और पढ़ लेती है, एक चीज़ और समझनी है हमको कि जैसे कि अब ये इंडस रिवर है, ठीक है, इंडस रिवर तो यहाँ हो गई, अब यहाँ से गंगा रिवर भी निकलती है, तो गंगा रिवर का पानी इंडस रिवर में क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब यही क्यों बहती है गंगा रिवर, और ब्रह्मपुत्र का पानी गंगा रिवर में क्यों नहीं मिलता है, और नॉर्दर्न रिवर का पानी सदर्न रिवर्स के साथ क्यों नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक चीज़ कही जाती है जिसको कहते हैं, जिसकी ये जो पांच नदियाँ, एक दो तीन चार पाँच, ये सब इंडस रिवर की, और उस इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब साथ चलने वाले नदी तंत्र है, इंडस रिवर का नदी तंत्र है, नदी तंत्र। ठीक है, और नदी तंत्र को अलग करने वाले एक चीज को कहते हैं, उसको कहते हैं जल विभाजक, मतलब वाटर डिवाइडर, जल विभाजक, इसको कहते हैं वाटर, मतलब इंग्लिश में वाटर डिवाइडर कहते हैं। अब क्या है कि दिल्ली का जो पंजाब वाला इलाका ना, दिल्ली से पंजाब सटा हुआ ये वाला इलाका ना, ये वाला इलाका यहाँ पर, ये वाला इलाका, तो ये वाला इलाका ना थोड़ा उठा हुआ है ना, थोड़ा उठा हुआ है, तो जितनी भी रिवर है ना वो इसके इस साइड से जाती है, इसके इस साइड नहीं आ पाती है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि ये है, अब यहाँ पर मान लो इंडस रिवर सिस्टम है, यहाँ पर ये इंडस है, चिनाब, ठीक है, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब रिवर है, ये यहीं तक सीमित है, यहाँ तक। यहाँ गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि अब ये रिवर यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि बीच में ऊंचाई है ना, ऊंचाई ना बीच में ये जो ऊंचाई आ गई। अब ऊंचाई, इस ऊंचाई कहते हैं दहली रिज, ये जो ऊंचाई है ना इसको कहते हैं दहली रिज कहते हैं, ये ऊंचाई को,
इस दहली रिज के कारण ही गंगा रिवर का पानी अलग रहता है और इंडस रिवर का पानी अलग रहता है। ठीक है। और गंगा रिवर, और क्या कहते हैं, गंगा रिवर ना यहाँ से ऐसे निकलती, अब गंगा रिवर का बता रहा हूँ, ये निकली यहाँ मिल जाती है क्या कहते हैं, बांग्लादेश में चली जाती है। तो यहाँ पे एक मालदा की दरार है, मालदा, मालदा दरार, मालदा दरार मतलब मालदा, मालदा फॉल्ट है यहाँ पर, मालदा फॉल्ट है, इंग्लिश में मालदा फॉल्ट कहते हैं उसको। एक मालदा फॉल्ट है। मालदा फॉल्ट के कारण ही इंडस रिवर, सॉरी गंगा रिवर और ये ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी नहीं मिल पाता है। वो अंत में लास्ट में मिल जाता है यहाँ पर, लास्ट में क्या कहते हैं, सुंदरवन के डेल्टा में मिल जाता है पानी, बट बीच में नहीं मिलता। बीच में यहाँ पर नहीं मिलता कहीं। ये अलग बहेगी, ये अलग बहेगी, ये अलग बहेगी, ये अलग बहेगी, और बीच में लास्ट में आकर मिल जाती है लोग। तो क्या कहते हैं, और सबसे नदी लंबी रिवर ना इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, जिसकी है 25 मीटर, 2525 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी ये है नील नदी। ठीक है। ये है नील नदी। और सबसे ज्यादा जो पानी लेकर आती है ना वो है ब्रह्मपुत्र। सबसे ज्यादा पानी वो है ब्रह्मपुत्र। अरे क्या खत्म हो गया, वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो रट लेते हैं हम लोग, ये रट मतलब याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं इन चीज़ों को याद रखते हैं। ठीक है। अब हम एक बार और पढ़ लेते हैं इसको, एक बार रिवीजन टाइप कर लेते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है। यहाँ क्या है बताइए जरा, यहाँ पर क्या है, नाम क्या है इसका, मानसरोवर, मानसरोवर झील। इसमें से 3 नदी निकलती है, एक है इंडस, ब्रह्मपुत्र और सतलज। सतलज नदी निकलती है। ठीक है। और ये थोड़ा नया बना लेते हैं यहाँ पर, ये ऐसे कर लेते हैं, उत्तराखंड, ये पंजाब। यहाँ पर 3 डॉट बनाओ, 3 डॉट, एक एक यहाँ पर डॉट, एक यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बीचों बीच यहाँ पर, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 3 डॉट बनाए। ठीक है। पहले डॉट से क्या निकाले हमने, एक रिवर निकाली जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद इसके बाद ये यहाँ इसको यहीं छोड़ दो, इसका नाम क्या है, झीलम है ना, झेलम। ठीक है। अब यहाँ से निकालो डॉट। ठीक है। यहाँ से निकालो, ये जो पंजाब का ऊपरी वाला इलाका ना यहाँ पर, और ये इंडिया, ये जो मिलती है ना, इंडिया से बाहर मिलती है, ये ध्यान रखना बस। इसको क्या कहते हैं, चेनाब। ठीक है। अब एक डॉट से निकाली रही, ठीक है, जो कि तुम्हारी ये भी इंडिया से बाहर ही मिलेगी, ये इसको कहते हैं रावी, रावी। ठीक है। एक यहाँ डॉट था, ये जो अब बहुत छोटा हो गया, बट ये निकालो, और ये यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं, इसको कहते हैं हरिके, हरिके। और यहीं से तो क्या कहते हैं, वो डैम बना हुआ ना, हरिके बैराज, जो कि जिससे कि राजस्थान में पानी आने सिंचाई होती है। इस रिवर का नाम क्या है, ब्यास, ब्यास रिवर का नाम। और सबसे ज्यादा पानी जो लेके आती है ना, वो कौन सी रिवर लेके आती है, देखो एक चीज यहाँ पर करनी पड़ेगी, मतलब एक चीज गड़बड़ हो गई है, ये यहाँ पर ये ऐसी मिलेगी, और इंडस रिवर इस नदी से मिल जाएगी, चेनाब से लास्ट में चेनाब रिवर मिलती है यहाँ पर। ठीक। लास्ट में चेनाब रिवर मिलती है, बाकी चेनाब से सतलज बीच में मिल जाती है, सबसे लास्ट में सतलज मिलती है। ठीक है। और उसी से झेलम मिल जाती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा पानी ना चेनाब रिवर में होता है, चेनाब में सबसे ज़्यादा पानी, सबसे
ज़्यादा पानी। सबसे ज़्यादा पानी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पानी का मतलब है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। चिनाब रिवर इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी इसमें था। सबसे ज़्यादा पानी तो होगा ही ना, क्योंकि झेलम का पानी भी इसी में मिल जाता है, ब्यास का पानी इसी में मिल जाता है, सतलज का पानी भी इसी में मिल जाता है। अब लास्ट में इसका नाम चेनाबी क्यों रहा? क्योंकि जितनी भी नदी, सतलज नदी जैसे कि यहाँ मिली सतलज नदी, सतलज नदी की गहराई और चेनाब नदी की गहराई में किस नदी की गहराई ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात है चेनाब नदी की गहराई ज़्यादा होगी, इसलिए अंत में नाम उस चेनाब ही रखा गया। अगर सतलज नदी की गहराई ज़्यादा होती तो इसका नाम सतलज नदी रख दिया जाता। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और कोई पॉइंट तो नहीं मिल रहा है मुझे, बस ये है कि याद रखना थोड़ा ये झेलम, झेलम चेनाब, झेलम चेनाब, झेलम चेनाब वो कौन सा है? रावी, ब्यास, सतलज। झेलम चेनाब, झेलम इसको ना रट्टा मारो और क्या, झेलम चेनाब, झा, चा, रा, वा, झज्जर, झज्जरत, रफ। कोई अपना मतलब कोई अपना ट्रिक बना लीजिए, उससे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब मैं क्या बनाऊंगा, मैं तो खुद बनने नहीं, मुझे तो ऐसे ना करना। झेलम चिनाब, झेलम चिनाब ब्यास रावी सतलज ब्यास, झेलम चिनाब ब्यास, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज। सतलज ब्यास तो याद रखेंगे, सतलज ब्यास साथ में रहती है, सबसे पहले रहती है, बस इसको पर दिक्कत इसमें आती है इसमें कि पहले सबसे ऊपर चेनाब झेलम है कि चेनाब है, झेलम है कि सबसे ऊपर की चेनाब है, तो बस ये इसको याद रखिए झेलम कि सबसे ऊपर है झेलम, झिला देना, पाकिस्तान को झिला देंगे हम एक दिन, क्योंकि ये पाकिस्तान पीओके से भी होकर जाती है ना, मुजफ्फराबाद पीओके, पाकिस्तान को कश्मीर है ना, ये पीओके है, पीओके की जो पीओके की राजधानी ना मुजफ्फराबाद है, ये मुजफ्फराबाद, ये पीओके की राजधानी है। और ये झेलम नदी ना वुलर लेक से भी जाती है, वुलर लेक से होते हुए जाती है। ठीक है, झेलम नदी शेषनाग से निकलती है, शेषनाग से निकलती है, झेलम नदी झेलम नदी शेषनाग से निकलती है, शेषनाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक से होते हुए हिंदुस्तान मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये किस नदी में मिल जाती है? ये चेनाब नदी में मिल जाती है, और चेनाब नदी में जहाँ इसका मिलन होता है वो इंडिया से बाहर होता है। ठीक है, ये याद रखना कि बस चेनाब रिवर सबसे पहले बनती है और सबसे बाद में सतलज बनती है, चेनाब के बाद, और बीच में फिर लॉजिक लग जाता है कि झेलम के बाद चेलाम सॉरी कौन सी झेलम के बाद कौन सी होगी? चेनाब होगी। ओके, दैट्स ऑल।